मोहम्मद आमिर मोहम्मद आमिर जिसे पाकिस्तान का नेक्स्ट वसीम अकरम कहा जाता था। पाकिस्तान में अगर सबसे कोई टैलेंटेड लेफ्ट आर्मर वसीम भाई के बाद और आया था तो ऑफ कोर्स मोहम्मद आमिर ही था। जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी पेस और कंट्रोल के डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन से दुनिया को शॉक कर दिया था। What a magic performance from this young kid. उसका क्रिकेट में अनबिलीवेबल राइज देखकर दुनिया शॉक थी कि अचानक फिर एक दिन मैं टॉप पे हूँ, एक दिन अगले दिन बूम करके मैं नीचे गिर गया हूँ, जैसे किसी ने मुझे गोली मार के मार दिया मुझे कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मेरी डेथ हो गई है। लेकिन उसके बाद उसने हार नहीं मानी। आइए आज की वीडियो में समझते हैं मोहम्मद आमिर के क्रिकेट में अनबिलीवेबल राइज से लेकर ट्रैजिक डाउनफॉल तक की कहानी को, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोहम्मद आमिर के जैसे ग्रेट टैलेंट को जाया करने के पीछे किसका हाथ है। मोहम्मद आमिर खोचल बॉलर था। जैसे किसी ने मुझे गोली मार के मार दिया मुझे कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मेरी डेथ हो गई है। जितना मीडिया में हमें लताड़ा गया फॉर द नेक्स्ट ईयर, अनफॉर्चुनेटली जो उसके साथ हुआ वो सैड। मेरी किताब में ये माफी नहीं है, माफी इसकी अस्सलामुअलैकुम। तो ये बात है साल 2009 की, जब टी20 वर्ल्ड कप 2009 के लिए यूनुस खान की कप्तानी में पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड का ऐलान हुआ। इस स्क्वाड में बाकी सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन एक नाम जिसको देखकर हर किसी को हैरानी हुई थी वो था एक 17 साल के लड़के का। 17 साल की उम्र में लंबे बाल, आंखों में एग्रेशन और बॉलिंग में पेस के साथ ऐसा कंट्रोल जो कि किसी एक्सपीरियंस्ड बॉलर के पास भी ना हो। और इस लड़के का नाम था मोहम्मद आमिर। ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई बड़ा टी20 कैरियर और ना ही कोई बड़ा फर्स्ट क्लास कैरियर। तो फिर आखिर मोहम्मद आमिर में ऐसा क्या खास था कि उन्हें सीधा टी20 वर्ल्ड कप 2009 के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। आपने ये सुना होगा कि द ग्रेट वसीम अकरम अपने टाइम पर न्यू बॉल को पेस और कंट्रोल के साथ इन स्विंग और आउट स्विंग किया करते थे, लेकिन शायद आपको ये बात मालूम नहीं होगी कि इन स्विंग तो वसीम अकरम की एक नेचुरल एबिलिटी थी, लेकिन आउट स्विंग करना वसीम अकरम की नेचुरल एबिलिटी नहीं थी। इसकी बजाय वसीम अकरम ने बाद में खुद इस चीज को सीखा था। लेकिन ऑन द अदर हैंड सिर्फ 17 साल की उम्र में मोहम्मद आमिर के अंदर ये खासियत थी कि मोहम्मद आमिर न्यू बॉल को ना सिर्फ पेस बल्कि पूरे कंट्रोल के साथ इन स्विंग और आउट स्विंग भी कर सकते थे, और यही चीज मोहम्मद आमिर को दूसरे बॉलर से अलग बनाती थी। और इस चीज का मुजाहिरा मोहम्मद आमिर ने टी20 वर्ल्ड कप 2009 में किया भी, जहां पर उन्होंने 7 मैचेस में सिर्फ 6.6 की इकोनॉमी के साथ 11 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनवाने में एक अहम किरदार अदा किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में पेस के साथ इतना कंट्रोल देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका था। और उसी साल यानी कि साल 2009 में ही मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान के लिए टेस्ट और ओडीआई डेब्यू भी करवा दिया गया, और वहां पर भी मोहम्मद आमिर ने तबाही मचा दी। यहां तक कि साल 2010 में एक टेस्ट मैच में मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद आसिफ के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 88 रन पर ही ढेर कर दिया और पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी। अब पूरी दुनिया मोहम्मद आमिर को एक यंग टैलेंटेड फास्ट बॉलर की नजर से देखने लगी थी, जो कि पाकिस्तान का नेक्स्ट वसीम अकरम बन सकता था। लेकिन फिर आया साल 2010 का पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड, जिसका पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जा रहा था, और इसी टेस्ट मैच में ही मोहम्मद आमिर ने वो कंट्रोवर्शियल नो बॉल की थी जो कि मोहम्मद आमिर के मुताबिक सलमान बट ने उन्हें कहा था, लेकिन सलमान बट आज तक इस चीज का इनकार करते हैं कि उन्होंने आमिर को नहीं कहा। खैर, इस चीज में कौन गलत है और कौन सही, इस चीज की बात किसी और दिन करेंगे। लेकिन इस टेस्ट मैच में मोहम्मद आमिर ने वो नो बॉल तो की थी, लेकिन उसी इनिंग्स में ही मोहम्मद आमिर ने 84 रन देकर 6 विकेटें भी हासिल की थी। न सिर्फ लॉर्ड्स के उस पहले टेस्ट में बल्कि उस पूरी टेस्ट सीरीज में मोहम्मद आमिर ने शानदार बॉलिंग की थी, जहां पर उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस में 19 विकेटें हासिल की थी। और इस बात के बावजूद भी कि पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज हार गया था, लेकिन फिर भी मोहम्मद आमिर को प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड दिया गया था। लेकिन उसके बाद मोहम्मद आमिर के साथ बदकिस्मती ये हुई कि उन्होंने इस सीरीज का पूरा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड रिसीव भी नहीं किया था कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए खड़ी थी, क्योंकि उस 2010 फेमस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मोहम्मद आमिर को मुलजिम ठहराया गया था, और मोहम्मद आमिर ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है। इसके बाद न सिर्फ मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड में 6 महीने की कैद हुई, बल्कि आईसीसी और पीसीबी की तरफ से मोहम्मद आमिर को 5 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया, अलॉन्ग विद मोहम्मद आसिफ एंड सलमान बट। लेकिन फिर आया साल 2015, और साल 2015 में एक दफा फिर मोहम्मद आमिर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी की। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 11 से 12 साल थी, और मैं अपने बड़े कजन से सुना करता था कि मोहम्मद आमिर वापस आ रहा है। तो ये सुनने के बाद मुझे भी तजस्सुस होता था कि यार आखिर मोहम्मद आमिर है कौन। पाकिस्तानी टीम में इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, जैसे वहाब रियाज हैं, मोहम्मद इरफान हैं, तो ये सारे मोहम्मद आमिर का जिक्र क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान सुपर लीग 2016 में मोहम्मद आमिर ने हमें दिखाया कि आखिर मोहम्मद आमिर कौन है, जहां पर मोहम्मद आमिर ने पीएसएल के पहले सीजन में ही लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट एक मैच में हैट्रिक स्कोर की। Oh, little scoop straight to the keeper. Hat-trick ball. Has he given him? Yes!
There it goes. और उसके बाद एशिया कप 2016 के एक मैच में सिर्फ 84 रन को डिफेंड करते हुए मोहम्मद आमिर ने इंडिया की बैटिंग लाइनअप को घुटनों पर ला दिया था। Oh, there's another shout. Did he hit that? He has it. Oh, that's worth a shout too. That's worth a shout too. There's another one. और मोहम्मद आमिर ने यह भी प्रूव कर दिया था कि जैसे 5 साल पहले उनकी बॉलिंग में वो धार थी, वो धार आज भी बाकी है। एशिया कप 2016 के उस मैच में मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और सुरेश रैना को सिर्फ 8 रन पर ही चलता कर दिया था और विराट कोहली की भी विकेट वहां पर गिर सकती थी अगर स्लिप में फील्डर मौजूद होता। लेकिन वहां पर अधूरी छोड़ी हुई कहानी को मोहम्मद आमिर ने अगले साल ही पूरा कर लिया जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में इंडिया की बैटिंग लाइनअप को तबाह और बर्बाद कर दिया। Oh, close. That's come back in the air. चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में मोहम्मद आमिर के उस फायरी स्पेल ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जितवा दिया था, लेकिन किसी को भी शायद ये मालूम नहीं था कि बस यही मोहम्मद आमिर के करियर का पीक है, क्योंकि उसके बाद आया ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 जिसमें मोहम्मद आमिर ने 9 मैचेस में 18 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान के टॉप स्कोरर जरूर बने, लेकिन वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ले जाने में नाकाम रहे। और इसी ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद सारी कहानी उल्टना शुरू होती है। मोहम्मद आमिर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह बता देते हैं कि आप वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि उनकी बॉडी इस चीज की उन्हें इजाजत नहीं दे रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बजाय इसके कि मोहम्मद आमिर के साथ नेगोशिएट करे और उनके साथ बातचीत करे, उन्होंने मोहम्मद आमिर को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। और आखिर वो साइडलाइन क्यों कर दिया वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। फैंस मोहम्मद आमिर को ये कह रहे थे कि आप रिटायरमेंट वापस लें, लेकिन मोहम्मद आमिर का कहना यह था कि जब तक पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट में मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस मौजूद हैं तब तक मैं रिटायरमेंट वापस नहीं लूंगा। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2021 से पहले वकार यूनुस और मिसबाह-उल हक को पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट से निकाल भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस नहीं ली। अब इसके पीछे की असली वजह क्या थी? क्या मोहम्मद आमिर सिर्फ टी20 लीग खेलकर पैसे कमाना चाहते थे या फिर वजह कोई और थी? वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जब साल 2022 में रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप से हटाया गया तो नजम सेठी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपॉइंट किया गया। नजम सेठी ने भी मोहम्मद आमिर की बहुत मिन्नतें की, लेकिन मोहम्मद आमिर नहीं माने। लेकिन फिर टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले जब मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने तो सिर्फ एक मीटिंग के बाद ही मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। अब इसके पीछे क्या मंतक थी वो तो समझ नहीं आई, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 मोहम्मद आमिर ने खेला जिसमें उनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान यूएसए से सुपर ओवर में हार गया था और सुपर ओवर मोहम्मद आमिर ने डाला था जिसमें उन्होंने 18 रन दे दिए थे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इतनी बदतरीन शिकस्त के बाद मोहम्मद आमिर ने हमेशा के लिए क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और अब उन्होंने कह दिया है कि उनका वापस आने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसी भी क्या वजह थी कि सिर्फ 28 साल की उम्र में यानी कि साल 2020 में मोहम्मद आमिर को क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ गया। बेहतर तो अल्लाह की जात ही जानती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक रीजन क्या हो सकती है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता था, अब आइए एक नजर उस पर डालते हैं। और मेरे ख्याल से वो रीजन थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पुअर प्लानिंग। तो साल 2019 में मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अब उनकी उतनी ज्यादा फिटनेस नहीं रही है और उनकी बॉडी उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं दे रही। इस पर बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद आमिर के साथ कोई नेगोशिएशन करता और उनके साथ कोई बातचीत करता, उन्होंने ना सिर्फ मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट में एक्सेप्ट कर ली बल्कि उन्हें ओडीआई और टी20 क्रिकेट से भी साइडलाइन कर दिया। अब इसके साइडलाइन करने के पीछे असली वजह क्या थी अब वो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है ना वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि मोहम्मद आमिर के अंदर ये नेचुरल एबिलिटी थी कि मोहम्मद आमिर पेस और कंट्रोल के साथ न्यू बॉल को ना सिर्फ इन स्विंग कर सकते थे बल्कि आउट स्विंग भी कर सकते थे। और जब मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था उस वक्त तक पाकिस्तानी टीम में कोई ऐसा बॉलर मौजूद नहीं था जिसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद हो। शाहीन अफरीदी आउट स्विंग तो कर सकते थे और उसका मुजाहरा उन्होंने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 में करवाया था, लेकिन फिर साल 2020-21 तक शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी इस एबिलिटी को भी डेवलप कर लिया था कि वो पेस और कंट्रोल के साथ न्यू बॉल को इन स्विंग भी कर सकते थे। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब मोहम्मद आमिर का एक अल्टरनेटिव आ चुका था जो कि न सिर्फ ओडीआई और टी20 क्रिकेट भी खेला करता था बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था। इसीलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहम्मद आमिर की जरूरत नहीं थी क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे तरीके से मोहम्मद आमिर की कमी को पूरा कर रहे थे और इस चीज का मुजाहरा उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में कर भी दिया था। मेरे ख्याल से तो सिर्फ यही एक वजह हो सकती थी जिसकी बिना पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद आमिर को साइडलाइन कर दिया था। लेकिन अब इस रीजन का सोल्यूशन क्या हो सकता था अब वो जानते हैं। आज अगर आप इंडिया की तरफ देखोगे तो जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए ऑलमोस्ट हर टेस्ट
मैच खेलते हैं, क्योंकि इंडिया ने 2 साल के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना होता है, इसलिए हर टेस्ट मैच खेलना जरूरी होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड T20 और ओडीआई सीरीज में वो जसप्रीत बुमराह को रोटेट करते रहते हैं और उन्हें हर मैच नहीं खिलाते, यहां तक कि जब वर्ल्ड कप या फिर T20 वर्ल्ड कप आए तो उस वर्ल्ड कप के पूरे मैचेस जसप्रीत बुमराह खेलते हैं, क्योंकि इंडिया को पता है कि बुमराह उनके मेन बॉलर हैं। और ऐसे ही कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद आमिर के साथ भी कर सकता था। जब 2019 में मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो उस वक्त तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो चुकी थी और उसका पहला साइकिल स्टार्ट हो चुका था, जिसका फाइनल 2021 में खेला जाना था। और मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट थे। क्या हम आपको हर टेस्ट मैच तो खिलाएंगे, लेकिन हर ओडीआई और T20 सीरीज नहीं खिलाएंगे, बल्कि वहां पर आपको रेस्ट देंगे और सिर्फ ओडीआई और T20 वर्ल्ड कप ही आपको खिलाएंगे, या फिर अगर बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट सीरीज हो तो उसमें आपको खिलाएंगे। आपके वर्कलोड को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाएगा, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट खेलो, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वो क्यों नहीं किया वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि मोहम्मद आमिर का अल्टरनेटिव शहनिशाह अफरीदी की शक्ल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आ चुका था। वैसे आपके ख्याल में मोहम्मद आमिर के कैरियर को तबाह करने का कसूरवार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या फिर मोहम्मद आमिर खुद ही हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।